प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। बारिश की तेज़ बूंदें जैसे किसी ने आसमान से मोतियों की माला टूटने के बाद ज़मीन पर बिखेर दी हों। पूरा फार्म हाउस बारिश की इस मौसीकी में गुम हो गया था, मगर फारस और हुर्मत के दरमियान ये बारिश एक नई कहानी है, शायद लड़ाई बुन रही थी। दोनों बेंच पर एक साथ बैठे भीग रहे थे। हुर्मत का चेहरा, जो पहले दुख और आंसुओं से भरा हुआ था, अब गुस्से से तमतमाया हुआ था, क्योंकि वो फारस की हालत को अच्छे से समझ चुकी थी और उसका दिल फारस की जान लेने को कर रहा था, जो इतनी तकरीर के बाद भी ढीठपन का मुजाहरा करता ड्रिंक कर आया था और अब बार बार झूल रहा था, जबकि फारस कुछ कहने के लिए होंठों को बार बार भींच रहा था। बारिश के पानी में नशा कुछ हद तक कम पड़ रहा था, लेकिन उसका असर जों का त्यों था। हुर्मत के गीले कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे। उसने गहरे नीले रंग का कुर्ता और सफेद शलवार पहनी हुई थी, जो बारिश के पानी में भीगकर जिस्म के साथ चिपक गई थी। उसके लंबे घने बाल गीले होकर उसके गालों और कमर से लिपट गए थे। फारस उसको नहायत गौर से देखता, धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश करता आहिस्ता से आगे बढ़कर अपना कोट उसके गिद्ध लपेटने लगा। हुर्मत ने तेजी से पीछे हटकर उसे रोक दिया। हाथ मत लगाइएगा, मैं इतनी देर से भी गई हूँ और आपको अब क्या लाया है? उसके आवाज में गुस्सा और मायूसी दोनों थे। वो बिल्कुल तैयार नहीं थी उसे आसानी से माफ करने के लिए। ऊपर से उसके ड्रिंक में होने पर मजीद गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था। यार, तुम मेरी बात को समझो। मैं तुमको कह रहा हूँ कि मैं सुधरने वाला नहीं, और तुम गुस्सा क्यों करती हो? अब तो आ गया ना, चलो ना। तुम बीमार हो गई तो फारस हमदानी बहुत परेशान होगा। वो झूलता उसके गीले दुपट्टे को पकड़कर हवा लेने लगा। हुर्मत को शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था, दिल क्या उसका गला दबा दे। हम देखें, बहुत अच्छा काम करके हैं। शेम ऑन यू फारस, मैं आपको अभी मना करके आई हूँ और आप ड्रिंक करके फिर मेरे सामने आ गए। दिल कर रहा आपका मुंह तोड़ दूं। वो गुस्से से होंठ भींचते हुए बोली तो फारस बंद होती आंखों से अपनी दिलकश हंसता हुआ अपना मुंह टेढ़ा करके उसके करीब चेहरा लाया। इट्स माय मुंह, खींच के ब्रेक करो, ऐसे ऐसे। वो उंगली से उसका चेहरा कभी इधर तो कभी उधर करने लगा। हुर्मत सर्दियों बारिश भूले अपने शौहर के ड्रामे देखती हैरान होने लगी। इसको तोड़ो, क्योंकि ये मुंह बहुत प्यारा है, ऐवी मरती हैं लड़कियां। तुम इसको तोड़ दो, वरना बहुत सारे दिल टूट जाएंगे। मेरा मुंह तोड़ के हंसते हो तुम? अल्लाह करे तुम्हारा दिल तोड़ के हंसता रहे कोई। हा हा हा, गंदी इमली। ओ नहीं नहीं नहीं, खट्टी इमली। वो गुनगुनाता उंगली से तंबीह भरे अंदाज में बोलता मदहोशी में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, और हुर्मत उसको देखती मुंह पर हाथ रखे हुए थी। उसने पहली बार फारस को यूं मदहोश देखा था और शदीद हैरान थी। शायद उसने किसी खतरनाक और सख्त अल्कोहल का इस्तेमाल बगैर मिक्सिंग के कर लिया था। फारस, आपकी तो मेरी तो। वो चुपके से आंख दबाता हंसने की कोशिश करने लगा, जो फौरन हुर्मत की तेज नजरों ने पकड़ ली। क्या हुआ? क्या मैं मजाक कर रही हूँ? उसने घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, मजाक तो फारस हमदानी के साथ हो ही नहीं सकता, और वो तो जिंदगी में कभी हंसा ही नहीं। हाँ, अल्लाह कसम, फारस कभी हंसा ही नहीं। वो उल्टा सीधा बोलने लगा कि हुर्मत ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा। कसम नहीं उठाते। वो मुंह बिगाड़ गई और उसे गिरते हुए को संभाला। मुझे मालूम है तुम नाराज हो, लेकिन देखो ये बारिश कितनी खूबसूरत है। ये एक रोमांटिक मौका दे रही है। इसको बोलो या तो बंद हो जाए या फिर मेरे महबूब को मनाए। वो उसका बाजू पकड़ता उसे करीब कर गया। हुर्मत के दिल की धड़कन तेज होने लगी। क्यों ना हम इसका लुत्फ उठाएं। ओह, वो मुंह पर उंगली रखकर खुद को तंबीह करने लगा। पाक नापाक को नहीं छू सकता। अरे यार, डायलॉग गलत बोल दिया। नापाक पाक को नहीं छू सकता, और मैं तो हूं नापाक, तुम जैसी पाक को कहाँ छू सकता। वो हंसा। हुर्मत उसकी हंसी पर अपने दिल को सीने से बाहर आता हुआ महसूस करने लगी। वो हंसता था तो धड़कन रोक डालता था। वो गिरने लगा तो वो फौरी उसे संभाल गई। इतनी नाराजगी के बावजूद वो उसकी फिक्र करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। रोमांटिक? तुम्हें ये रोमांटिक लग रहा? तुम्हारे सारे कपड़े भीग गए हैं, मेरे जूते पानी में भीगकर खराब हो गए हैं। ओह, मैं सलाह में डूब रहा और तुम इसे रोमांटिक कह रही? शर्म करो खट्टी इमली, तुम मेरे साथ गंदा वाला रोमांस करना चाहती? हुर्मत उसके इल्जाम पर हैरत से उसे देखती जा रही थी, जो खुद ही सवाल जवाब करता जा रहा था। और तुम्हें पता है मैं बीमार हो गया तो क्या होगा? वो बोलने लगी कि फारस ने उस लहकते हुए उसके होंठों पर हाथ रखते अपनी बात जारी रखी।
हुर्मत को लगा वक्त कहीं थम सा गया हो। उसका शौहर, उसकी कुल कायनात, उसका महबूब उसके इंतहाई करीब बैठा मदहोशी में बोलता जा रहा था। हुर्मत उसके चेहरे को मुसलसल देखती सोच रही थी कि क्या ये कोई प्यास थी जो आज बुझ रही थी। वो उससे बहुत नाराज रहना चाहती थी। फिर उसका ड्रिंक करना मजीद उसको गुस्सा दिला गया था। लेकिन अब उसकी मासूम हरकतें, बहकी बहकी बातें और दिलकश चेहरा उसकी तमाम नाराजगी खत्म करता हुआ धड़कन की स्पीड तेज करता जा रहा था। अगर तुम बीमार हो जाओगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, गर्म सूप बनाऊंगी, तुम्हारे साथ बैठकर गंदी हो अच्छी फिल्में देखूंगी और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगी। वो उसकी आवाज़ बदलकर अपनी नकल उतारने पर वो मुश्किल मुस्कुराहट को रोकने लगी। दिल किया उसकी वीडियो बना ले ताकि उसे सुबह बताए कि वो होशो हवास के बगैर कुछ भी नहीं। उसकी सारी जहानतों और ताकत एक ड्रिंक खत्म कर चुकी थी। अच्छा वाकई? हुर्मत ने आंखें छोटी करते हुए मसनूई हैरान होते हुए कहा। वो थोड़ी नरम पड़ी लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर माफ़ करने के मूड में नहीं थी। फारस ने जल्दी से जोर जोर से सर हिलाया। हाँ, और मैं वादा करता है कि आइंदा तेरे को यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा एंड अपना मुंह भी तोड़वाऊंगा। वैसे तुम इसको मुंह को चूम के देखो, बड़ा मीठा है। वो आंख दबाता पहले संजीदा और फिर एकदम संजीदा होकर गुरा फिर दिल के हाथों मजबूर होकर अचानक मुस्कुरा गई। शायद उस पर गुस्सा किया ही नहीं जा सकता था। आप मुझे संभालने आए थे फारस, और खुद मदहोश हो रहे। उसके कंधे पर धप्पड़ से दी। ओह! वो सर पर हाथ मारता धीरे से उठ खड़ा हुआ। मैं तुमको ले जाने आया था, चलो मेरे साथ। वो उसको उठाने लगा और हुर्मत गिरने से डरती उससे अपना आप छुड़ाने लगी। फारस, नो नो, मैं गिर जाऊंगी। फारस वो चिल्लाई, लेकिन वही हुआ जिसका उसको डर था। फारस उसे लिए धड़ाम से फर्श पर गिरा और अच्छी खासी चोट लगवा ली। आह फारस, जब उठा नहीं सकते तो उठाया क्यों? वो कोहनी पकड़कर रह गई और फारस ने बिला वजह कहका लगाया। ये तो कोई मसला ही नहीं, आओ दोबारा उठाते हैं। तुम मेरे को उठाना, मैं तेरे को। वो हाथ बढ़ाकर हुर्मत को खींचते हुए पास करने लगा। हुर्मत उसकी नजदीकियों खींचा तानी में दिल थाम कर रह गई। वो शख्स मदहोश होकर भी जिंदगी हराम करने से बाज नहीं आ रहा था। आप पागल हैं क्या? छोड़े फारस। वो उसे मना कर रही थी क्योंकि वो जानती थी फारस नशे में उसको नहीं उठा पा रहा। बारिश में भीगते हुए उनकी लड़ाई, नाराजगी और हंसी एक यादगार लम्हे में बदल गई। इमली, तुम को उठाकर घुमाऊं क्या? वो बिलाकर उसे उठा चुका था, जबकि उसकी नई बात पर हुर्मत का दिल कांपा। नो फारस, नो। वो घबराई कि वो घुमाकर उसे दूसरी दुनिया में भेज देगा। बोलो फारस, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती। वो झूमता हुआ बमुश्किल उसे उठाए अंदर ले जाने लगा। आप गंदे हैं। वो मुंह फैला गई। तेरा बाप गंदा, वो चीखा और हुर्मत का मुंह और आंखें खुली रह गईं, जबकि फारस फौरी सर झटककर आसमान की तरफ देखने लगा। सो सॉरी फादर इन लॉ, तेरी बेटी मेरी जिंदगी हराम कर चुकी है। इसको अपने पास ले जा या मेरे को अपने पास बुला ले। देखो ना फारस क्या बोलते जा रहे हैं। वो नीचे उतरने को मछली। चुप करो एमिली, तुम डटोल नहीं हो जो मुझे पाक साफ करना चाहती हो। आई एम द डेविल, आई एम फारस हमदानी। वो उसे अंदर लाकर बेड पर गिरा गया, साथ ही खुद भी गिरा। फारस, वो चीखने लगी कि फारस अपनी बैलेट उतार कर सामने कर गया। हुर्मत की सांस खुश्क हुई। बहुत बोल लिया, सर खा गई मेरा। बाहर कम दुश्मन है जो तुम भी दुश्मन बन गई। अरे कोई तो जीने दो फारस को, अकेला हूं तो क्या सब मार देंगे? मोहब्बत नहीं करता तो कोई तो कमजोर हूँ क्या? जुबान खोली ना अब तो ग्लू से चिपका डालूंगा। इवन इसी बेल्ट से बांधकर ऐसी पिटाई करूंगा कि सारी आशिकी भाड़ में जाएगी। हाय तौबा तौबा, फारस के पीछे ही सब पड़े जैसे मैं हर किसी की बहन भगा कर ले गया हूँ। खैर, मैं उसकी आंखें बंद होने लगी और हुर्मत न जाने की उसको देखती मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरने लगी, जो नींद में जाता बड़बड़ाता जा रहा था। बुरा हूं तो क्या हर कोई खुदा बन जाएगा? फारस शैतान है, मैं शैतान हूँ तो सारे फरिश्ते बन गए। इमली, तू बोल अब। मैं सारी आशिकी साइड पर रखकर तेरी ऐसी पिटाई करूंगा कि मुझे सुधारने की बजाय तो खुद बिगड़ जाएगी। वो सब कुछ बुलाए हंसी। बहरहाल वो जानती थी वो होश में तो क्या, मदहोशी में भी उस पर हाथ तो क्या उसके लिए मुसख्त अल्फाज नहीं बोल सकता था।
कमरा मुकम्मल रोशनी से भरा था, जहां सुबह की धूप पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। हवा में एक बोझलपन था या शायद फिक्र और परेशानी की झलक नजर आ रही थी। बेड पर बैठी लुबाबा का चेहरा जर्द था, पेशानी पर जख्म के निशानात वाज़िह थे, तो गले पर पट्टी बंधी हुई थी। आंखें जो अमूमन जिंदगी से भरपूर होती थी, अब खौफ और दर्द से भरी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती ठीक होकर बैठी। हर हरकत उसकी चोटों की याद दिलाती थी। वह सुबह 5 बजे पाकिस्तान पहुंची थी। तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी दिन सिंगापुर हॉस्पिटलाइज रही थी और इतने दिन हुज़ैफा ने मेहरान को उनके पास भेज दिया था। उनके पास बेड पर बैठी रोमा के चेहरे पर गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें रोने से सुर्ख हो चुकी थीं, जबकि बेड के पास पड़े सोफे पर बैठे हुज़ैफा हमदानी संजीदा नजर आते, जज्बात को सख्त लहजे के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार मुट्ठियां बंद और खोल रहे थे और कमरे के एक कोने में खड़ा रेहान समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा और उसे कैसे ज़ाहिर करे। अलबत्ता उसकी बीवी अतरूबा बज़ाहिर मेडिसिन को पढ़ती हुई दिल ही दिल में बेपनाह खुश थी। मामा आराम से, क्या तकलीफ ज़्यादा है? रोमा उनके बालों को पीछे करती बोली तो लबाबा आहिस्ता से अपने गले पर बंधी पट्टी को छूती नफ़ी में सर हिला गई। ये सब तुम्हारी इस नादानी की वजह से हुआ है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं करना चाहता। हुज़ैफा गुस्से में अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करते हुए बोले, डैड फिर भी हमें कुछ तो करना चाहिए। फारस हमदानी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मामा उससे बड़ी थी, इवन उसने रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया। रेहान की मुठ्ठियां अभी बंद थीं और वो हुज़ैफा की तरफ देखता तल्ख अंदाज में बोला, जबकि लबाबा मुसलसल खामोश थी। उसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था। तुम अभी भी अपनी माँ की साइड ले रहे। इसके साथ जो हुआ ये उसकी करतूतों का नतीजा है। इवन आई थिंक अब हिसाब बराबर हो गया है। तुम लोग फारस के साथ फॉर्मल रहो तो बेहतर है। वो उठ खड़े हुए और तरुबा मुस्कुराती सरल आ गई। अंकल ठीक कह रहे हैं, हमें चाहिए कि फारस को उसके हाल पर छोड़ दें, खासतौर पर हुदमत के मामले। उसने दबे लहजे में बावर करवाया, जिस पर सब ने उसको यूं देखा जैसे निगाहों से खा जाएंगे, मगर कह कुछ नहीं पाए। अतरुबा मुसलसल निगाहें झुकाए हुए बेपरवाह थी। मैं ये सब अपने बच्चों के लिए किया, लुबाबा कर लाई। मैं शादी करना चाहती हूँ, रोमा ने अचानक बोलते उनके सरों पर धमाका किया। व्हाट? सब शशदर थे। उनको रोमा से ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी, जबकि रोमा की आंखों में गम और मायूसी थी। वो एक तरफ नजरें नीचे किए देखती अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लुबाबा का चेहरा सुर्ख हो गया। गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात के साथ वो उसे देख रही थी, जैसे अपनी बेटी के अल्फाज का जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। हुज़ैफा की हालत भी उनसे कम मुख्तलिफ न थी। अलबत्ता अतरूबा और रेहान मुतमिन थे। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो रोमा? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हुज़ैफा ने धीमी आवाज़ में रोमा की तरफ देखते हुए कहा। पापा, मैं अब मूव ऑन करना चाहती। जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा दिल टूट चुका है। मैं अब अपनी ज़िंदगी के इस चीज़े को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। बस आई रिक्वेस्ट यू दैट मेरी शादी कर दें। रोमा आंखों में आंसू लिए धीरे से बोली। लबाबा को अपनी बेटी पर तरस आया, जबकि हुज़ैफा अफसोस से उसे देखते बाहर निकल गए। कुछ आइडिया तो उनको भी था कि वो फारस को पसंद करती और उसकी शादी के बाद काफ़ी डिस्टर्ब रही थी। तुम्हारा दिल अभी बच्चा है मेरी प्रिंसेस, तुम्हें समझ नहीं आ रही। शादी इतना बड़ा फैसला है और तुम यूं ही नहीं मॉम, मैं बहुत मुश्किल से फैसला कर रही और हम सब के लिए यही बेहतर है। वो बस जिद थी। क्या फारस ने तुम्हें भी कुछ कहा है? अलबाबा के लहजे में डर आया। नहीं मामा, मैं खुद समझ गई हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है। मैं किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करना चाहती हूँ ताकि उसे भूल सकूँ। वो आंखों में से आंसू पोंछती लबाबा की तरफ देखने लगी। लेकिन रोमा भी अभी वक्त है, तुम्हें समझना होगा, शादी कोई खेल नहीं है और तुम बहुत छोटी हो मेरी बच्ची। लबाबा ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मॉम, शायद हमें रोमा को समझना चाहिए। उसने जो कुछ फेस किया है उसके बाद उसे हक है अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने का, और ये बहुत अच्छा फ़ैसला ले रही। रेहान नरमी से कहते रोमा के करीब आया और उसका कंधा थामा, जैसे उसे सहारा दे रहा हो। रोमा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम ये फैसला सोच समझ कर करो। ज़िंदगी के फैसले इतने आसान नहीं। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे लड़के को ढूंढती हूँ, लबाबा धीमी आवाज़ में कहते सरल ला गई। सिवाय उसके वो तीनों मुतमिन थे, क्योंकि लबाबा अपनी बेटी के लिए बेइंतहा फिक्रमंद थी। हत्ता कि उसने इसे खुशी देने के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर वो अब भी जान चुकी थी कि फारस हमदानी रोमा को कभी नहीं मिलने वाला। सो वो सिर्फ और सिर्फ हुर्मत का था और रहेगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और चैनल को लाजमी सपोर्ट करें और लाजमी नावल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले।